सृष्टि केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देती है। दिखाई देने वाली ये दुनिया एक बहुत बड़े रहस्य का छोटा सा पर्दा है। ऋषियों ने इसे चेतना का खेल कहा है, आधुनिक विज्ञान इसे आयाम कहने लगा है और योगियों ने इसे लोक, तल या अवस्था कहा है। जब 7वें आयाम की चेतना और सिरियस तारा मंडल से जुड़े दिव्य प्राणियों की बात आती है, तब यह विषय केवल कल्पना नहीं रह जाता, बल्कि चेतना के विज्ञान का विषय बन जाता है। महाअवतार बाबाजी के दर्शन में ये विज्ञान कोई कल्पित कथा नहीं, बल्कि अनुभूति से निकला हुआ सत्य है। महाअवतार बाबाजी का दर्शन ये बताता है कि आत्मा केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा समय, स्थान और रूप से परे है। जैसे दीपक एक ही रहता है पर उसका प्रकाश कई कमरों में फैल सकता है, वैसे ही चेतना एक होते हुए भी अनेक आयामों में प्रकट हो सकती है। 7वें आयाम की चेतना का अर्थ है ऐसी अवस्था जहां चेतना पूर्ण शुद्ध, शांत, प्रेमपूर्ण और प्रकाशमय हो जाती है। वहां न जन्म का भय है, न मृत्यु का डर। वहां इच्छा नहीं, केवल करुणा है। सिरियस से जुड़े जिन प्राणियों की चर्चा होती है, उन्हें इसी 7वें आयाम की चेतना में स्थित बताया जाता है। महाअवतार बाबाजी के संदर्भ में ये कहा गया है कि उनकी चेतना पृथ्वी तक सीमित नहीं है। उनके अस्तित्व का विस्तार अनेक लोकों और आयामों में है। जैसे सूर्य एक ही होते हुए पृथ्वी, चंद्र और आकाश सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही महाअवतार बाबाजी की चेतना कई स्तरों पर कार्य करती है। यही कारण है कि उन्हें अमर योगी कहा गया। अमर होने का अर्थ शरीर का नष्ट न होना नहीं, बल्कि चेतना का सीमाओं से मुक्त होना है। हिंदू दर्शन में ब्रह्मलोक, सत्यलोक और ज्योति लोक की जो बातें मिलती है, वे इसी बहुआयामी चेतना की ओर संकेत करती है। 7वां आयाम वही अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। सिरियस से जुड़े प्राणी इसी अवस्था में स्थित माने जाते हैं। वे शरीर से अधिक प्रकाश है, रूप से अधिक भाव है और भाषा से अधिक कंपन है। उनका संवाद शब्दों से नहीं, चेतना से होता है। महाअवतार बाबाजी के जीवन से जुड़ी कथाएं बताती है कि वे साधारण मानव के रूप में प्रकट होते हैं, पर उनकी चेतना असाधारण है। कहीं हिमालय की गुफा में, कहीं साधक के हृदय में और कहीं दूर किसी लोक में उनका प्रभाव अनुभव किया गया है। ये बहुआयामी अस्तित्व उसी विज्ञान का संकेत देता है जिसे आज विज्ञान मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस कह रहा है। दैनिक जीवन में इसका एक सरल उदाहरण स्वप्न है। शरीर बिस्तर पर रहता है, पर अनुभव कहीं और होता है। भाव, भय, आनंद सब वास्तविक लगते हैं। यदि एक साधारण स्वप्न में चेतना शरीर से अलग अनुभव कर सकती है, तो पूर्ण जागृत योगी की चेतना कितनी दूर तक जा सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। महाअवतार बाबाजी के दर्शन में यही बताया गया है कि ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से चेतना को इतना सूक्ष्म बनाया जा सकता है कि वो अनेक लोकों में कार्य कर सके। सिरियस से जुड़े 7वें आयाम के प्राणियों को तकनीक से अधिक चेतना का प्रयोग करते हुए बताया जाता है। उनकी प्रगति मशीनों से नहीं, ध्यान से हुई है। यही कारण है कि पृथ्वी पर प्राचीन मंदिर, पिरामिड और ऊर्जा केंद्र बनाए गए। ये पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि चेतना के केंद्र है। महाअवतार बाबाजी के संदर्भ में ये कहा गया है कि उन्होंने पृथ्वी पर चेतना के ऐसे केंद्रों को सक्रिय किया ताकि मानव धीरे धीरे उच्च आयाम की ओर बढ़ सके। भक्ति मार्ग में इसे ईश्वर की कृपा कहा गया है। जब हृदय शुद्ध होता है, तब चेतना ऊपर उठती है। 7वां आयाम कोई दूर की जगह नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। जैसे मिट्टी का दिया जब साफ होता है तभी प्रकाश फैलता है, वैसे ही मन शुद्ध होने पर चेतना उच्च लोकों से जुड़ती है। महाअवतार बाबाजी का पूरा दर्शन इसी शुद्धता पर आधारित है। हिंदू पुराणों में देवताओं का आकाश से आना, ऋषियों का देह से विलीन होना और योगियों का प्रकाश में बदल जाना,
ये सब बहुआयामी चेतना के प्रतीक है। सिरियस से जुड़े प्राणियों की अवधारणा भी इसी परंपरा की आधुनिक भाषा में अभिव्यक्ति है। ये संदेश देती है कि मानव केवल मिट्टी का पुतला नहीं, बल्कि अनंत चेतना का बीज है। महाअवतार बाबाजी के संदर्भ में ये बार बार कहा गया है कि क्रिया योग शरीर को नहीं, चेतना को साधता है। जब श्वास, ध्यान और भाव एक हो जाते हैं, तब कोशिकाएं भी प्रकाश के साथ तालमेल बिठाने लगती है। यही वो विज्ञान है जिसे चमत्कार समझ लिया जाता है। वास्तव में ये नियमों का विज्ञान है, प्रेम और चेतना का विज्ञान है। भक्त के लिए सातवां आयाम कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि ईश्वर की गोद है। जहां समर्पण पूर्ण होता है, वहां आयाम अपने आप खुलते हैं। महाअवतार बाबाजी को स्मरण करने मात्र से भीतर शांति उतरती है, क्योंकि उनकी चेतना सीमित नहीं है। यही कारण है कि उन्हें गुरु भी कहा गया और देवता भी। इस विज्ञान का सार यही है कि आत्मा अनंत है, चेतना जीवित है और प्रेम सर्वोच्च शक्ति है। सिरियस के 7वें आयाम के प्राणी इसी प्रेम की अवस्था में स्थित है। महाअवतार बाबाजी उसी प्रेम को पृथ्वी पर जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। जब ये समझ भीतर उतरती है, तब जीवन साधारण नहीं रह जाता। हर श्वास साधना बन जाती है और हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराने लगता है। ये विषय कल्पना नहीं, आस्था नहीं, बल्कि चेतना का अनुभव है। जैसे सूर्य को देखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है, वैसे ही इन आयामों को समझने के लिए हृदय खोलना पड़ता है। महाअवतार बाबाजी का दर्शन इसी खुले हृदय की पुकार है, जो मानव को उसकी दिव्यता की याद दिलाता है। समानांतर जीवन और 7वें आयाम के प्राणियों के संदर्भ में क्रिया योग वह दिव्य सेतु है जो दृश्य और अदृश्य संसारों को जोड़ता है, जो इस धरती के सीमित अनुभव और उन उच्च लोकों के बीच पुल बनता है जहां चेतना, समय और शरीर से परे प्रवाहित होती है। महाअवतार बाबाजी की करुणा से प्राप्त ये विज्ञान आत्मा को उसकी भूली हुई विराटता की याद दिलाता है। ये योग आत्मा को इतना सूक्ष्म और पवित्र बना देता है कि वो एक ही क्षण में अनेक स्तरों पर जीवन का अनुभव कर सके। यही कारण है कि क्रिया योग को संसारों के बीच का पुल कहा गया है, जहां समानांतर जीवन और 7वें आयाम की चेतना आपस में मिलती है। महाअवतार बाबाजी की उपस्थिति स्वयं इस सत्य का प्रमाण है। वे हिमालय में भी है और उससे परे भी। वे इस पृथ्वी पर भी है और उन उच्च लोकों में भी जहां चेतना रूप नहीं, स्पंदन बन जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि क्रिया योग के गहरे अनुभव से उपजा हुआ सत्य है। जब आत्मा शरीर और मन की सीमाओं से ऊपर उठती है, तब वो एक ही समय में अनेक जीवनों को जी सकती है। जैसे सूर्य एक ही समय में हजारों जलपात्रों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही एक आत्मा अनेक आयामों में अपनी उपस्थिति बनाए रख सकती है। क्रिया योग इसी सत्य को अनुभव में बदल देता है। साधारण जीवन में देखा जाए तो मनुष्य एक ही समय में कई भूमिकाएं निभाता है। एक व्यक्ति घर में अलग है, कार्यस्थल पर अलग और भीतर की दुनिया में बिल्कुल अलग। फिर भी ये सब एक साथ चलता रहता है। इसी सरल उदाहरण की तरह जब चेतना अत्यंत शुद्ध हो जाती है, तब आत्मा केवल मानसिक भूमिकाओं में नहीं, बल्कि वास्तविक अस्तित्व के स्तरों में भी एक साथ उपस्थित रह सकती है। महाअवतार बाबाजी ने क्रिया योग के द्वारा इसी अवस्था को स्थायी रूप से जिया है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि समानांतर जीवन कोई भविष्य की बात नहीं, बल्कि जागृत चेतना का स्वाभाविक गुण है। क्रिया योग को बाबाजी ने आत्मविकास का तीव्र मार्ग बताया है। साधारण जीवन यात्रा बैलगाड़ी की तरह धीरे चलती है, पर क्रिया योग चेतना को आकाश में उड़ते विमान की तरह उठा ले जाता है। जब प्राण की धारा भीतर शुद्ध होकर ऊपर उठती है, तब आत्मा पुराने कर्मों की जकड़न से मुक्त होने लगती है। यही शुद्ध प्राण आत्मा को उन लोकों से जोड़ता है जहां 7वें आयाम की चेतना निवास करती है। वहां जीवन रूप से नहीं,
कंपन से पहचाना जाता है। वहां संवाद शब्दों से नहीं, अनुभूति से होता है। हिंदू दर्शन में देवताओं और ऋषियों के लोकों का वर्णन मिलता है। ये लोक कोई दूर की जगह नहीं, बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं। जैसे रेडियो में सही तरंग मिलते ही संगीत प्रकट हो जाता है, वैसे ही क्रिया योग से चेतना की तरंग शुद्ध होते ही उच्च लोकों का अनुभव होने लगता है। 7वें आयाम के प्राणी भी इसी चेतनातरंग पर स्थित है। वे पृथ्वी के दुख से अलग नहीं, बल्कि करुणा से जुड़े हुए हैं। क्रिया योग इस करुणा को अनुभव करने की क्षमता देता है। महाअवतार बाबाजी की कथाओं में बार बार ये संकेत मिलता है कि शरीर केवल वस्त्र है, आत्मा उसे धारण करती है और आवश्यकता पड़ने पर छोड़ भी सकती है। जैसे यात्री यात्रा के लिए कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा लोकों के अनुसार शरीर का अनुभव करती है। क्रिया योग इस रहस्य को केवल समझाता नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट करता है। जब साधक प्राण के साथ एक हो जाता है, तब शरीर की सीमा ढीली पड़ने लगती है। यही अवस्था समानांतर जीवन का द्वार खोलती है। पौराणिक कथाओं में नारद, हनुमान और सिद्ध योगियों के एक साथ कई लोकों में विचरण का वर्णन मिलता है। ये सब प्रतीक नहीं, चेतना की ऊंचाइयों का संकेत है। क्रिया योग उसी चेतना की कुंजी है। जब साधना में भक्ति मिल जाती है, तब योग केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वो प्रेम बन जाता है। महाअवतार बाबाजी की शिक्षा में यही भक्ति छिपी हुई है। वे साधक को शक्ति नहीं, शुद्धता देते हैं। शुद्धता से ही आत्मा विश्व चेतना से जुड़ती है। 7वें आयाम के प्राणी किसी भय या रहस्य का विषय नहीं है। वे चेतना के बड़े परिवार के सदस्य हैं। जैसे परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़कर चलना सिखाता है, वैसे ही ये उच्च चेतनाएं पृथ्वी की आत्माओं को जागरण की ओर प्रेरित करती है। क्रिया योग इस संपर्क को सुरक्षित और पवित्र बनाता है। बिना योग के चेतना असंतुलित हो सकती है, पर क्रिया योग आत्मा को स्थिरता देता है। दैनिक जीवन में देखा जाए तो जब मन शांत होता है, तब सही निर्णय अपने आप प्रकट होते हैं। इसी तरह जब आत्मा क्रिया योग से शुद्ध होती है, तब उच्च लोकों की दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं, भीतर का विस्तार है। महाअवतार बाबाजी का जीवन इसी विस्तार की जीवित कथा है। वे इस धरती पर रहकर भी सीमित नहीं हुए, क्योंकि उनका केंद्र शरीर में नहीं, चेतना में था। अंततः क्रिया योग संसार से भागने का मार्ग नहीं, बल्कि संसारों को जोड़ने का दिव्य सेतु है। ये साधक को मानव होने का सौभाग्य भी देता है और देवत्व की झलक भी। समानांतर जीवन कोई चमत्कार नहीं, आत्मा की स्वाभाविक क्षमता है। 7वें आयाम की चेतना कोई दूर का स्वप्न नहीं, बल्कि जागृत हृदय का अनुभव है। महाअवतार बाबाजी की कृपा से प्राप्त क्रिया योग इस सत्य को शब्दों से नहीं, जीवन से सिखाता है। यही योग आत्मा को उसके अनंत घर की ओर ले जाता है, जहां सभी लोग एक ही प्रेम में एक हो जाते हैं। महाअवतार बाबाजी की दृष्टि से धरती केवल मिट्टी और पत्थरों का गोला नहीं है। धरती एक जीवित चेतना है। जैसे मानव के भीतर प्राण बहते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी के भीतर भी सूक्ष्म ऊर्जा बह रही है। महाअवतार बाबाजी की दृष्टि में ये धरती एक महान यात्रा पर है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भारीपन से हल्केपन की ओर, संघर्ष से करुणा की ओर। इस यात्रा में बाहरी परिवर्तन कम और आंतरिक अनुशासन अधिक आवश्यक है। बाबाजी का संदेश सदा यही रहा है कि पृथ्वी की कंपन तब ऊपर उठती है जब मानव अपने भीतर की कंपन को शुद्ध करता है। यही शुद्धि, यही अनुशासन, यही आंतरिक साधना क्रिया योग कहलाती है। महाअवतार बाबाजी ने क्रिया योग को कोई रहस्यमय कल्पना नहीं बताया, बल्कि इसे चेतना का विज्ञान कहा। जैसे किसान पहले खेत की मिट्टी साफ करता है, पत्थर हटाता है, तब बीज डालता है, वैसे ही भीतर की भूमि को तैयार करना पड़ता है। जब मन बोझिल होता है, भावनाएं अशांत होती है,
इच्छाएं बिखरी होती है, तब नई ऊर्जा भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। बाबा जी ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया कि स्वर्ण युग आ चुका है, पर घर की सफाई के बिना मेहमान का स्वागत संभव नहीं। क्रिया योग उसी सफाई की प्रक्रिया है जिसमें श्वास, चेतना और अनुशासन के द्वारा भीतर की जमी हुई धूल धीरे धीरे हटती जाती है। दैनिक जीवन में इसका उदाहरण अत्यंत साधारण है। जैसे मोबाइल फोन पूरे दिन उपयोग के बाद धीमा हो जाता है और चार्जिंग की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव चेतना भी संसार के संपर्क से थक जाती है। क्रिया योग वह चार्जिंग है जो भीतर की शक्ति को फिर से जागृत करती है। कुछ समय श्वास के साथ मौन में बैठना, भीतर बह रही ऊर्जा को अनुभव करना, मन को बिना पकड़े देखना, ये सब क्रिया का सरल रूप है। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जब ये अभ्यास नियमित होता है तब शरीर की कोशिकाएं भी चेतन हो जाती है। जैसे सोया हुआ दीपक धीरे धीरे जल उठता है। हिंदू दर्शन में ये बात सदा से कही गई है कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसी चेतना। बाबा जी ने इसी सिद्धांत को आधुनिक युग के लिए सरल रूप में प्रस्तुत किया। हल्का भोजन, सरल जीवन और सजग श्वास, ये सब मिलकर भीतर की कंपन को ऊपर उठाते हैं। जब शरीर भारी होता है, मन भी भारी हो जाता है और तब चेतना धरती से चिपकी रहती है। क्रिया योग के अनुशासन से शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है और चेतना ऊपर की ओर बहने लगती है। यही बहाव पृथ्वी की सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस धरती की ऊर्जा का एक जीवित केंद्र है। महाअवतार बाबा जी की कथाओं में ये संकेत बार बार आता है कि मानव अकेला नहीं है। चेतना के अनेक स्तर हैं और जीवन के अनेक आयाम हैं। क्रिया योग वह पुल है जो दृश्य संसार और सूक्ष्म लोकों के बीच जुड़ता है। जब श्वास और प्राण के माध्यम से भीतर संतुलन आता है, तब चेतना उन स्तरों को छूने लगती है जहां समय और दूरी का बंधन ढीला पड़ जाता है। इसे किसी कल्पना की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह समझाया गया है। जैसे सपना देखने वाला शरीर बिस्तर पर रहता है, पर अनुभव किसी और लोक में होता है, वैसे ही क्रिया के अभ्यास से चेतना अनेक स्तरों पर सक्रिय होने लगती है। हिंदू परंपरा में योगियों को लोक और परलोक के बीच सेतु माना गया है। ऋषियों ने कहा कि जब एक दीपक जलता है तो आसपास का अंधकार अपने आप कम हो जाता है। महाअवतार बाबा जी इसी दीपक की बात करते हैं। भीतर जली हुई ज्योति केवल स्वयं को नहीं, पूरी धरती को आलोकित करती है। जब कोई साधक क्रिया योग के माध्यम से अपने मन को प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है, तब बाहरी नकारात्मकता उसे छू नहीं पाती। ये स्थिति ऐसे है जैसे कीचड़ में कमल खिला हो और फिर भी निर्मल रहे। दैनिक जीवन में इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट होता है। अपमान, प्रशंसा, लाभ, हानि, ये सब आते रहते हैं, पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। ये स्थिरता ही उच्च कंपन का संकेत है। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि पृथ्वी की कंपन युद्ध या भाषण से नहीं बदलती, बल्कि मौन साधकों की श्वास से बदलती है। हर शांत श्वास, हर सजग क्षण धरती के ऊर्जा क्षेत्र को थोड़ा और शुद्ध करता है। यही कारण है कि क्रिया योग को व्यक्तिगत साधना के साथ साथ वैश्विक सेवा भी माना गया है। कथाओं में वर्णन आता है कि बाबा जी स्वयं हिमालय की गहराइयों में रहते हुए भी पूरी पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। इसका अर्थ स्थान से नहीं, चेतना से जुड़ा होना है। जब साधक भीतर उतरता है, तब वो समानांतर जीवन धाराओं को अनुभव करने लगता है, जहां आत्मा अनेक अनुभवों से गुजरती है। क्रिया योग इस अनुभव को संतुलित बनाता है, जिससे चेतना भ्रम में नहीं जाती, बल्कि करुणा और विवेक से भर जाती है। अंततः क्रिया योग किसी चमत्कार की खोज नहीं, बल्कि स्वाभाविक जागरण है। जैसे सूरज उगने पर अंधकार अपने आप हट जाता है, वैसे ही भीतर की साधना से अज्ञान स्वतः गिर जाता है। महाअवतार बाबा जी का संदेश भक्तिमय है,
परंतु अत्यंत व्यावहारिक भी है। धरती को ऊपर उठाने के लिए आकाश में देखने की आवश्यकता नहीं, भीतर झांकना पर्याप्त है। हर शुद्ध श्वास, हर शांत विचार, हर प्रेमपूर्ण दृष्टि इस पृथ्वी की कंपन को थोड़ा और दिव्य बनाती है। यही क्रिया योग का मौन संदेश है, यही बाबाजी की करुणामयी पुकार है, और यही स्वर्ण युग की सच्ची तैयारी है। सृष्टि केवल बाहर फैला हुआ आकाश नहीं है, बल्कि चेतना की एक जीवित धड़कन है। हर तारा, हर ग्रह, हर जीव उसी एक महान बुद्धि से निकला हुआ है, जिसे ऋषियों ने शिव चेतना कहा। महाअवतार बाबाजी की दृष्टि में यही कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वही मूल शक्ति, वही अनंत स्रोत, जो स्वयं को अनुभव करने के लिए रूप धारण करता है। मानव जीवन उसी अनुभव की सबसे कोमल और सबसे जिम्मेदार अवस्था है। यहां चेतना स्वयं को भूलकर फिर स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलती है। यही यात्रा कॉस्मिक इंटेलिजेंस से मानव अनुभूति तक की यात्रा है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना का स्वाभाविक प्रवाह है, जिसे समझने के लिए किसी जटिल भाषा की नहीं, बल्कि सरल हृदय की आवश्यकता होती है। महाअवतार बाबाजी बताते हैं कि शिव चेतना कोई दूर बैठा हुआ देव नहीं है। वही चेतना मानव के भीतर सांस बनकर चल रही है, हृदय की धड़कन बनकर बज रही है। जैसे समुद्र से उठी लहर स्वयं को अलग समझ ले, पर वास्तव में समुद्र से अलग न हो, उसी प्रकार आत्मा स्वयं को सीमित मान लेती है। मानव जीवन उसी भ्रांति को पिघलाने का अवसर है। बाबाजी स्वयं इसी शिव चेतना की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने मानव रूप धारण करके ये दिखाया कि दिव्यता पृथ्वी पर उतर सकती है और साधारण जीवन में भी अनंतता खिल सकती है। उनका जीवन किसी उपदेश से अधिक एक मौन संकेत है। जैसे हिमालय की शांति बिना बोले सब कुछ कह देती है, दुनिया की बुद्धि और शुद्ध बुद्धि के बीच का अंतर समझना इस यात्रा का एक गुप्त द्वार है। संसार की बुद्धि गणना करती है, तुलना करती है, डर और लालच से चलती है। ये अधूरी समझ है जो स्वयं को ही चोट पहुंचा सकती है। महाअवतार बाबाजी ने इसे आधा ज्ञान कहा। शुद्ध बुद्धि उससे बिल्कुल अलग है। वो शांत है, प्रेम से भरी है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे नदी का जल जब तक साफ बहता है तब तक जीवन देता है, और जब उसमें गंदगी भर जाए तो वही जल पीड़ा बन जाता है। संसार की बुद्धि गंदले जल की तरह है और शुद्ध बुद्धि स्वच्छ प्रवाह की तरह। ध्यान के माध्यम से वही स्वच्छता आती है। बाबाजी के बताए बाबा मुद्रा का भाव इसी परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें अंगुलियों का संकेत कोई साधारण हाथ की स्थिति नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। जब कॉस्मिक आत्मा संसार की बुद्धि को अपने प्रेम और अनुशासन में ले लेती है, तब वही बुद्धि दिव्य साधन बन जाती है। ये किसी जोर से नहीं होता। जैसे मां अपने बच्चे का हाथ थाम लेती है और बच्चा बिना डर के चलने लगता है, वैसे ही ब्रह्मा चेतना बुद्धि का मार्गदर्शन करती है। ध्यान योग इसी हाथ पकड़ने की प्रक्रिया है। इसमें संघर्ष नहीं, समर्पण है। महाअवतार बाबाजी की परंपरा में ध्यान सांस के साथ जुड़ा हुआ है। सांस कोई साधारण शारीरिक क्रिया नहीं है, ये चेतना का झूला है जिस पर आत्मा धीरे धीरे स्थिर होती है। सांस को देखने से मन अपने आप शांत होने लगता है। जैसे तालाब की सतह पर लहरें थम जाएं तो तल दिखाई देने लगता है, वैसे ही सांस के निरीक्षण से भीतर की गहराई प्रकट होने लगती है। इसी में आत्मा स्वयं को पहचानती है। ये क्रांति किसी शोर के साथ नहीं आती, बल्कि मौन में खिलती है। मानव जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि दिव्य नियम रोजमर्रा के छोटे कर्मों में छिपे होते हैं। सुबह कुछ क्षण शांति में बैठना, सांस को महसूस करना जैसे आत्मा का नाश्ता है। शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को मौन चाहिए। जब यह मौन नियमित होता है, तब विवेक की शक्ति लौटती नहीं, बल्कि पहली बार प्रकट होती है। तब जीवन में निर्णय बोझ नहीं बनते,
बल्कि स्वाभाविक हो जाते हैं। जैसे सूरज को यह तय नहीं करना पड़ता कि कहाँ रोशनी डालनी है, वैसे ही जागृत चेतना सहज रूप से सही दिशा में बहती है। महाअवतार बाबाजी की शिक्षाओं में 7वें आयाम की सत्ता का उल्लेख एक गहरी करुणा के साथ आता है। ये कोई दूर की कहानी नहीं, बल्कि चेतना के स्तरों की बात है। पृथ्वी पर बने ऊर्जा जाल और मानव शरीर की सूक्ष्म संरचना एक दूसरे से संवाद करती है। जब ध्यान गहरा होता है, तब कोशिकाओं के भीतर छिपी चेतना जागने लगती है। जैसे मंदिर की घंटी की ध्वनि दूर तक जाती है, वैसे ही ध्यान की तरंगे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। यही जुड़ाव मानव अनुभूति को कॉस्मिक अनुभूति में बदल देता है। हिंदू दर्शन में ऋषियों ने यही सत्य अलग अलग शब्दों में कहा। उपनिषद कहते हैं कि वही आत्मा ब्रह्मा है। गीता कहती है कि जो सब में एक को देखता है वही देखता है। महाअवतार बाबाजी उसी सत्य को जीवन बनाकर प्रस्तुत करते हैं। उनका संदेश किसी विशेष पंथ के लिए नहीं, बल्कि चेतना के लिए है। उनके जीवन की कथाएं बताती है कि एक योगी एक ही समय में अनेक स्तरों पर कार्य कर सकता है, क्योंकि आत्मा किसी एक देह में बंधी नहीं होती। ये समझ मानव को सीमित पहचान से मुक्त करती है। सपनों का निरीक्षण भी इस यात्रा का एक कोमल साधन है। सपने मन का खेल नहीं, बल्कि चेतना का दर्पण है। जब जागृत अवस्था में निरीक्षण की आदत बनती है, तब सपनों में भी वही स्पष्टता आने लगती है। इससे आत्मा का ज्ञान तेज होता है। जैसे दिन में सीखी हुई बात रात में भी काम आने लगे, वैसे ही चेतना हर स्तर पर एक हो जाती है। तब जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते। अंततः मानव अनुभूति का शिखर वही है जहां जीवात्मा और ब्रह्मात्मा का भेद मिट जाता है। ये कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि स्मृति है। अहंकार की धुंध हटते ही सब कुछ अपने स्थान पर दिखाई देने लगता है। एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है, जिसमें कुछ पाने की चाह नहीं रहती। जीवन अपने आप ठीक चलता हुआ महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य बुद्धि सब संभाल रही हो। यही शांति, यही तृप्ति, यही महाअवतार बाबाजी की करुणामय शिक्षा का फल है। ये समापन किसी अंत की घोषणा नहीं, बल्कि एक द्वार है। 7वें आयाम की चेतन सत्ता और मानव हृदय का मिलन कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है। जब भक्ति भाव से जीवन जिया जाता है, जब हर सांस में कृतज्ञता होती है, तब कॉस्मिक इंटेलिजेंस स्वयं को मानव अनुभूति में प्रकट करती है। यही वो दिव्य यात्रा है जहां मानव केवल मानव नहीं रहता और ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं रहता। दोनों एक ही नृत्य में लीन हो जाते हैं, शांति, प्रेम और मौन के साथ।